हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक एक शहर कब्रिस्तान का दूसरा भाग। तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ना चाहता हूं क्योंकि तुमने कानून के डर को भी तोड़ने की कोशिश की है। थम था था कोई जेम्स बॉन्ड के औलाद है तू। आज से तू अपना नाम भी भूल जाएगा। जिंग 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 बूम। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। शायद मौत मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। मैं सुरक्षित कहाँ हूं। तुमने खुद तो कहा था कि जैविक बम। सुना है तुम तंबोला वायरस से संक्रमित हो गई हो। इसका कोई इलाज नहीं। क्या तुम्हें सिर दर्द या बुखार है? हाँ, मुझे आज शाम से ही सिर दर्द हो रहा है, जो कि पेन किलर लेने पर भी ठीक नहीं हुआ। उफ, आप खुद को बेबस क्यों जाहिर कर रहे हैं? ये बेबसी मेडिकल साइंस की लाचारी की है। क्या मेडिकल साइंस में इस वायरस का कोई इंस्टेंट वैक्सीन नहीं खोजा जा सकता? इस वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं सर, लेकिन अभी तो कोई परिणाम नहीं निकला है। यह सिर्फ 6 लोगों की नहीं, करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। हाँ, करोड़ों जिंदगियों का। क्योंकि हो सकता है तुम 6 के अलावा भी ये वायरस किसी शरीर में जा छिपाओ। उससे इसे फैलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। तुमने एक बार मुझे गुंडों से बचाया, तो क्या मौत के हवाले कर देने के लिए? मुझे बचाओ प्लीज़। पुलिस मुझे मार डालेगी। मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था। हत्यारा वायरस कहाँ से तुम्हारे शरीर को लगा? रूपनगर के उत्तर की रेतीली जमीन पर हमें तबोला सभ्यता के दफन होने के कुछ प्रमाण मिले थे। जैसा कि तुम्हें मालूम है, हम 6 इस प्रोजेक्ट पर जुट गए। हमारा उद्देश्य था उस सभ्यता का पता लगाना। ये मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तबोला सभ्यता के समय के ही मालूम पड़ते हैं। ये अंडले सिक्के देखो, ये कांच के हैं। रेत में दबी सभ्यता के प्रमाण मिलने के बाद हमने उस प्रोजेक्ट पर और भी जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट की कमांड पुरातत्व शास्त्री रघु बल्वे को सौंपी गई थी। ना मालूम तबोला सभ्यता रेत के इन पठारों में कितने फुट या हजारों फुट नीचे दबी होगी, लेकिन हमें उसे खोद व खोज निकालना होगा। हमने कई छिपी सभ्यताओं का पता लगाया है सर। इस बार भी हम सफल होंगे। अचानक उस दिन उत्पल को बुखार हो गया। फिर अचानक कमांडर रघु बल्वे के आदेश से इस सारे प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया। उत्पल को बताया गया कि वो तबोला से ग्रस्त हो चुका है। आखिर उसे मार दिया गया और अब मेरी बारी है। हाँ, क्योंकि तुम पांचों कोई सच्चाई भी छुपा रहे हो। तबोला के वायरस केवल तुम पांचों के रक्त नमूनों में ही पाए गए हैं। उन मजदूरों के रक्त में नहीं जो वहां खुदाई इत्यादि के काम में लगे थे। खुद रघु बल्वे तो रहस्यमय तरीके से गायब ही है। अगर वहां रेत में तबोला के वायरस होते तो ये लोग भी तबोला के शिकार होते। मगर फिलहाल जहाँ तबोला सभ्यता का प्रमाण मिले हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा कीटनाशक रसायन छिड़के जा रहे हैं। फट 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 फट। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम इस वायरस की भयानकता के बारे में जानती हो। हमें सच्चाई बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। ये करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। इन करोड़ों जिंदगियों में तुम्हारे अपने भी हैं। क्या तुम शहर को कब्रिस्तान। उफ, मेरे सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा शरीर बुखार से तप रहा है। तुम तबोला से संक्रमित तो हुई। तबोला अब तुम्हारे शरीर में सक्रिय भी हो रहा है। और अब मेरे पास तुम्हारी मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। नहीं इतिहास, गोली मत चलाओ। उफ, तुम किसी निर्दोष पर गोली कैसे चला पा रहे हो? इसे गोली की नहीं, इलाज की जरूरत है। क्या एक के बाद 4 और निर्दोष जिंदगियां हमारी व्यवस्था की बलि चढ़ा दी जाएंगी? समझने की कोशिश करो एंथनी। हमारे लिए तो एक जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन करोड़ों लोगों के जीवन से कैसे खेला जाए जिनके चेहरे तबोला के खतरे से पीले पड़ चुके हैं। इस वायरस का इतिहास खूनी है। किसी युद्ध में इतनी मौतें नहीं हो सकती जितनी तबोला के कारण कुछ घंटों में होती हैं। इसका एक ही हल है, इसके वाहक को मौत के सुपुर्द करके सुपुर्दे खाक किया जाए। डॉली कहाँ गई? और मेरा रिवॉल्वर कहाँ गया? थाए! ये गोली किसने चलाई है? उसने खुद को गोली मारकर तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी इतिहास। आज हत्यारे बनने पर विवश हो गए हम एंथनी, वरना तबोला का खूनी इतिहास खुद को दोहराएगा। एंथनी, तुमने समय समय पर आकर रूपनगर की रक्षा की है। इस काम में भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम इस काम में कोई अड़चन पैदा न करके उन चारों को खत्म करने में हमारी मदद करो। क्योंकि हम वाकई विवश हैं। हाँ प्रिंस, हाँ, हमें यह काम करना ही होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उन 5 के अलावा वहां काम करने वाले किसी भी मजदूर को तबोला ने नहीं छुआ, जबकि रघु बल्वे गायब है? यही जगह है वो जहां उन्होंने प्रोजेक्ट आरंभ किया था। प्रयोगशाला में वहां की रेत के परीक्षणों के परिणाम आ रहे थे। रेत में कहीं भी तबोला के वायरस की मौजूदगी के कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। रेत के ये नमूने 5 फुट की गहराई से उठाए गए हैं। तबोला सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं उनमें भी कहीं कोई वायरस होने का प्रमाण नहीं है। तो फिर वो वायरस कहाँ से आए? डीसीपी इतिहास डॉली द्वारा किसी रहस्य को छुपाने की बात कह रहा था। क्या सचमुच डॉली किसी रहस्य को छुपा रही थी? ची ची। ओह, चहचहाती चिड़ियों का झुंड।
यानी भोर होने वाली है। सूर्योदय से पूर्व ही मुझे अपने शरीर को अपनी कब्र में पहुंचा देना होगा, क्योंकि जो आत्मा मेरे शरीर की ड्राइवर है, अब वो सिर्फ मेरे ही शरीर को ड्राइव नहीं करती, बल्कि किंग के शरीर को की भी ड्राइवर है। दूसरे जन्म में एंथनी किंग के रूप में पैदा हुआ था। एंथनी की आत्मा अब एंथनी की बेटी मारिया के नन्हे बेटे किंग के शरीर में वास करती है, यानी इस जन्म में वो एक आत्मा दो शरीरों की वाहक थी। गुड मॉर्निंग किंग बेटे। गुड मॉर्निंग मम्मी। राहुल मेहरा की वह सुबह गुड नहीं थी। उफ राहुल, आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं? आधी रात से हम चोरों की तरह इस पाइप में पड़े हैं। क्या तुमसे कोई गुनाह हो गया है? बोलो, जवाब दो राहुल, कब तक यहाँ रहेंगे? बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ से निकला तो मार दिया जाऊंगा। सारे शहर की पुलिस मुझे कुत्तों की तरह सूंघती और ढूंढती फिर रही होगी। मगर क्यों राहुल? ओह, तुम्हारा बदन तो बुखार से तप रहा है। बुखार? यहाँ से चलो राहुल, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। अपनी मांग में भरा सिंदूर पहुंचकर यहाँ से निकलना रेनू। राहुल, यह क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तमोला नाम के एक ऐसे वायरस से संक्रमित हो गया हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है। इस लाइलाज वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति ही पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल सकता है, और मेरा बुखार इस बात का गवाह है कि मेरे शरीर में तबोला सक्रिय होना शुरू हो चुका है। मेरी बुद्धि जाम हो गई है रेणु, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम पांच लोग काम कर रहे थे, जिनमें से दो को मार डाला गया है। शेष तीन की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है, और उन तीनों में से एक मैं भी हूं। दुख केवल इस बात का है रेणु कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सबका क्या होगा। मैं तुम्हें और बच्चों को खोना नहीं चाहता रेणु। मम्मी, भूख लगी है। यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं जल्दी ही लौटती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा, सिर्फ एक के, और वो भी तभी पहचानेगी जब मैं यहाँ लौट आऊँगी। रेणु जल्दी ही लौटी। ओह, तुम खाना लाने गई थी? हाँ राहुल, कोई माँ बच्चों की भूख कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बाहर की क्या पोजीशन है? क्या तुम घर की तरफ भी गई थी? हाँ, तुमने ठीक कहा था, पुलिस ने हमारे घर को घेर रखा है। मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? कैसे सब ठीक हो जाएगा? रेणु के चेहरे पर अपार दुख व पीड़ा के भाव थे। प्रिंस बहुत पहले ही उस दुख व पीड़ा को भाप चुका था। ये तो मुझे कहाँ ले आया प्रिंस? प्रिंस की भाषा को जितना समझ सकता था उतना समझते हुए इतिहास उसके पीछे पीछे यहां तक चला आया था। इन पाइपों में क्या है? ओ गॉड, राहुल मेहरा अपने पूरे परिवार के साथ मरा पड़ा है। रेणु के हाथ में कोई कागज दबा था। इतिहास ने उसे खोला, पढ़ा। मैं जानती हूँ कि यह कदम मेरे लिए कितना मुश्किल है। किसी औरत ने आज तक अपने पति और बच्चों को जहर नहीं दिया होगा, मगर मैं ये काम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के माथे पर कलंक लगे कि उसके कारण एक शहर कब्रिस्तान में बदल गया। रेणु, ओह नो। प्रिंस व्यग्र उठा। था प्रिंस क्या कर रहा है? उस परिवार की मौत से शायद उसका कारा चेहरा रक्तम हो उठा था। शायद वो अपनी नाकामी से विशुद्ध हो उठा था। प्रिंस रुक जा। प्रिंस सीधा जाकर एंथनी की कब्र पर। उसकी करुण कांव कांव से उसका विवश क्रोध झलक रहा था। कांव कांव, उसका नन्हा सा हृदय पीड़ा से जो भरा था। उसकी यह पीड़ा तभी शांत होनी थी जब सूर्यास्त के साथ ही वो कब्र फटती। कांव, और मुर्दा बाहर आकर उसके जख्मों पर हमदर्दी का मरहम लगाता। पागल हो गया है क्या प्रिंस? देख, खुद को लहूलुहान कर लिया है तूने। कांव। प्रिंस के शब्द एंथनी के सीने में भी नश्तर बनकर चुभ रहे थे। तबोला से ग्रस्त कुछ निर्दोष जिंदगियों को तो मैं नहीं बचा सकता प्रिंस, क्योंकि उनके साथ हजारों जिंदगियों का प्रश्न जुड़ा है। लेकिन यह वायदा करता हूं कि तबोला के रहस्य की तह तक जरूर पहुंचूंगा। प्रिंस को भी तो यही वायदा चाहिए था। तेरी सूचना के मुताबिक अभी भी तबोला संक्रमित 3 लोग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। हमें सबसे पहले उन्हीं की तलाश है। जिंग जिंग जिंग। ओह, ये क्या? पुलिस वालों पर गोलियां कौन चला रहे हैं? रोको उसे, वो पीटा हुआ जो उधाड़ा है, तबोला से ग्रस्त। हमारा इलाज करो। तबोला के खात्मे के लिए हमारे लिए वैक्सीन ढूंढो। हमें मरने मत दो, वरना हम सारे शहर में आग लगा देंगे। हम तो तबोला से मरेंगे, मगर तुम सब तबाही से मरोगे, और यह तबाही हमारे हाथों आएगी। जिंदगी और मौत का समय बधा होता है। कुदरत ने तुम्हारे भाग में विवशता भरी मौत लिख दी है, लेकिन एंथनी तुम्हें इस मौत को दूसरों के साथ बांटने नहीं देगा। वो रहस्य तुम दोनों मुझे बताओगे जो डॉली छिपा रही थी। उन्हें एंथनी ले गया। बताओ, तबोला और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। जिंग जिंग जिंग। इस वक्त मुझसे सिर्फ मेरे इलाज की बात करो। बताओ। तुम्हें तो नहीं बचा पाऊंगा, मगर शायद एक शहर को कब्रिस्तान बनने से रोक लूं। शायद तुम्हारी गलतियों से तबोला को कहीं पर पनपने का अवसर मिल रहा हो। तुम दोनों की गोलियां खत्म हो गई है ना? अब बताओ, कौन हो तुम? एंथनी गोंजाल्विस, जिंदा मुर्दा, इसलिए तुम्हारी गोलियों से नहीं मरा।
बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ पीटर, तुम बताओ। हमारा लालच हमें ले डूबा। कैसा लालच? हमने तबोला सभ्यता का महत्वपूर्ण सुराग पा लिया था। ये देखो सभी दोस्त द्वार, ये वही है। तबोला सभ्यता इसी के नीचे दफन है। हमने उत्साहित होकर रेत हटाई तो 10 बाई 10 का एक द्वार साफ साफ दिखने लगा। इसी के नीचे दफन है तबोला का बेशकीमती खजाना। खजाना या सभ्यता? हम इतनी मेहनत रेत में दबी सभ्यता को खोजने के लिए नहीं कर रहे। और यही सच था, हम वाकई खजाने से प्रेरित थे। हम उस सभ्यता के खजाने की तलाश कर रहे हैं। इसे खोलो, ये तो काफ़ी गहरी जगह है। तो पहले लिफ्ट का इंतजाम करते हैं। हम लोग लिफ्ट बांध कर नीचे उतरेंगे। बल्बे हमें निर्देश देता जा रहा था। नीचे जाने के लिए हमने एक टेम्परेरी लिफ्ट लगाई। मैं मजदूरों की छुट्टी कर दूंगा, सुबह वो लोग काम पर नहीं आएंगे। ध्यान रहे अभी इस जगह के बारे में किसी को पता ना लगे। अपना काम पूरा करके हम इसे वापस रेत से ढक देंगे। वो रात बड़ी भयानक थी। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा पिरामिड है जो वक्त के साथ साथ रेत के पठारों के नीचे दब गया। पिरामिड का मतलब तो हाँ, ये एक मकबरा है डॉली, और मकबरे में शव रखे जाते हैं। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसमें क्या बड़ा है तो इसमें क्या एक ही शव होगा? उफ, ओ नो, हे भगवान, ये तो पूरा एक शहर है। हाँ, मुर्दा शहर। एक शहर कब्रिस्तान। मिस्र की परंपरा के मुताबिक तो शव को ममी फाइट करने के तुरंत बाद पिरामिड को बंद कर दिया जाता था। यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। शायद एक ही दिन में इतनी मौतें हुई हों कि एक पूरा शहर कब्रिस्तान बनाना पड़ा हो। एक ही दिन में इतनी मौतें, हजारों मौतें। किताबों की लाइब्रेरी की तरह यहाँ शव रखे हुए हैं। उफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक शहर कब्रिस्तान के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।